नमस्कार साथियों, MR कॉन्सेप्ट क्लासेस चंदोसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल और घनमूल। बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसको सीखेंगे। हमने इसमें सबसे पहले वर्ग निकालना सीखेंगे। 1 से 100 तक की संख्याओं का 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे और इसको मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूं। जो विधि आपको अच्छी लगे आप उससे कर सकते हो। दोनों ही विधियां बहुत अच्छी हैं। बेसिक हमें 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर याद होने ही चाहिए। आइए हम पहले देखते हैं 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। जब हमें ये स्क्वायर याद हैं तब हम इससे आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे 11 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। जैसे 11 से मान लीजिए हमने 11 संख्या ली तो 11 यहां पर जो हम बेस मानेंगे वो हम 10 को बेस मानेंगे। हम 10 के लिए बेस मानेंगे। ये संख्या जो यूनिट प्लेस पे जो अंक होता है सबसे पहले हम उसका स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। ये वाली संख्या 10 से कितनी ज्यादा है वो इसमें जोड़ देंगे। 10 से कितनी ज्यादा है? ये 1 ज्यादा है, इसमें 1 हमने ऐड कर दिया। कितना हो गया? 121। देखिए 12 का वर्ग, यूनिट प्लेस का वर्ग करा 4 आया। ये कितनी ज्यादा है? 10 से 2 ज्यादा, इसमें 2 जोड़ दिया 144। 16 का वर्ग, यूनिट प्लेस पे कितना है? 6 का वर्ग 36। याद आपको ये रखना है कि जो भी हम यूनिट प्लेस की संख्या का वर्ग कर रहे हैं वो सिंगल डिजिट में यहां पे लिखा जाना चाहिए। अगर डबल डिजिट में आ रहा है तो सिंगल डिजिट लिखकर बाकी अगली नंबर को हम ऐड करेंगे। कितना जोड़ेंगे? 10 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। इसमें जोड़ा कितना आया? 22। 22 में ये वाली संख्या हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 और 3 25। इस तरीके से आप 11 से और 20 तक की संख्याओं के वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम देखें 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग निकालना, तो जैसे यहां पर हम बेस क्या मानेंगे? यहां हम बेस मानेंगे 20। यहां हमने बेस माना था 10, यहां हम बेस मानेंगे 20। आइए देखते हैं। जैसे हमें 21 संख्या का वर्ग करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूनिट प्लेस वाली संख्या का वर्ग करेंगे। कर दिया। अब ये कितनी ज्यादा है? 20 से 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, हमने इसमें 1 ऐड कर दिया। 21 और 1 22। यहां से यहां पहुंचे तो संख्या डबल हुई। 10 दूनी 20, तो 22 दूनी 44। यानी अंत में जोड़ने के बाद एक बार डबल करेंगे। अंत में जोड़ने के बाद एक बार डबल करेंगे। देखिए 22 का वर्ग, यूनिट का वर्ग करा, 2 दूनी 4। 22 में 2 ऐड किया, कितना हुआ? 24। 24 का डबल 48। ठीक। आइए देखिए, मान लीजिए 25 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग 25। संख्या सिंगल डिजिट में लिखी जाएगी। संख्या सिंगल डिजिट में लिखी जाएगी। जो बचेगी वो हम आगे ऐड कर देंगे। 25 में कितना जोड़ा? 5 जोड़ा, क्योंकि 20 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो 25 में 5 जोड़ा 30। 30 का डबल 60। 60 में ये जो बची हुई संख्या है ऐड कर देंगे। 60 और 2 62, 625। इस तरीके से आप यहां से 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, हम वापस आएंगे। उससे पहले अब हम पहुंच रहे हैं 100 के आसपास की संख्याओं के लिए। 100 से हम यहां पर बैक आएंगे। 100
100 के आसपास की संख्याओं की अगर हम बात करें, हमने बात टॉपिक लिया है 1 से लेकर 100 तक की। अगर हम बात करें 100 के आसपास यानी 100 से बड़ी संख्याओं की, जैसे 100 से बड़ी संख्या क्या होती है? ये सारी संख्याएं 100 से बड़ी होती हैं। अब हमें यहां क्या करना है, जो भी हमारा ये यूनिट पर अंक आ रहा है, यूनिट पर डिजिट आ रहा है, यूनिट प्लेस पर आ रहा है, इसका हम वर्ग करेंगे। यानी 100 से कितना फालतू है उस संख्या का वर्ग करेंगे। इसका वर्ग किया, कितना आया? 1 का वर्ग 1। यहां पर विशेष बात ध्यान क्या रखनी है कि नंबर आपको सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है। 1 का वर्ग 1, आप ये मान के चलो कि यहां पे आपको डबल डिजिट में करना है। आप ये मान के चलो कि यहां पर इसको आपको डबल डिजिट में करना है। इसके बाद जितना ये फालतू है 100 से, आप इसी में ऐड कर दो। कितना है 100 से फालतू? 1। 101 100 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, इसी में 1 ऐड कर दो। 102 01। 102 का वर्ग करा तो कितना फालतू है 100 से? 2। 2 का वर्ग 4। सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, डबल में लिखना है। जितना फालतू है 102, 100 से कितना फालतू है? 2, इसी में 2 जोड़ दो। 5 का वर्ग 25। यहां पर खुद डबल डिजिट में आ गया, कुछ नहीं करना, 5 इसमें ऐड कर दो। 110 25। 112 का वर्ग 12 का वर्ग 144। आपको डिजिट केवल 2 ही लेनी है, एक माइंड में याद रखना है। 112 में 12 जोड़ा 124 और 125। अगर हम यहां से 100 से कम की लेते, 100 से कम का मतलब यह है कि 99 का वर्ग, 98 का वर्ग, 95 का वर्ग, 94 का वर्ग, यानी ये सारी संख्याएं 100 से कम की हैं। आप इनको कैसे करेंगे? यहां पे हमने क्या किया था, 100 से जितना ज्यादा था हमने उसका वर्ग किया था। अब 100 से जितना कम होगा उसका वर्ग करेंगे। 100 से कितना कम है? 1 कम है। 1 का वर्ग 1। नंबर सिंगल नहीं लिखना है, डबल डिजिट में आना चाहिए। जितना कम है उतना इसमें से घटा देंगे। 100 से ये संख्या जितनी कम है इतना ही 100 में से इसको कम करके लिख देंगे, इतना ही घटा देंगे। जैसे ये देखिए कितना कम है 100 से? 2। तो 2 का वर्ग 4 04। कितना कम करेंगे? 100 से जितना कम है इतना ही इसमें से घटा देंगे। 98 में से 2 घटाया 96। कितना कम है? 5। 5 का वर्ग 25। नंबर 2 डिजिट में आ गए हैं। अब क्या करेंगे? इसमें से 100 से कितना कम है? 5 कम है, इसमें से ही 5 कम करके हमने लिख दिया। 100 से कितना कम है? 6। 6 का वर्ग 36। क्या करा? इसी में से 6 घटा दिया 88। कहने का मतलब यह है कि अगर 100 के आसपास की संख्या है तो सबसे पहले हम 100 से जितना ज्यादा या जितना कम है उन संख्याओं का वर्ग करें और उनमें से 100 से जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा जोड़ के लिख दें, 100 से कितना कम है उतना घटा के लिख दें। यहां से आप बेसिक जो आपके 1 से लेके 30 तक के जितने भी स्क्वायर अगर आपको वो बहुत आसानी से आते हैं तो ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि 50 के आसपास की संख्याओं के, जैसे हम बात करें 50 के आसपास की संख्याओं के, तो 50 के आसपास की संख्या क्या है? ये सारी की सारी 50 के आसपास की संख्या है, यानी ये सब 30 तक आप 50 के आसपास की संख्याओं को मान के चल सकते हैं। हमें यहां क्या करना होगा, यहां बेस हम ये 100 से आधा, 100 का आधा होता है, तो हम इस 50 के लिए बेस हम मानेंगे 25। आपको सबसे पहले क्या करना है कि 50 से ये संख्या जितनी कम या अधिक है इनका वर्ग करना है। जैसे हम इसे देखें, 50 से ये कितना कम है? 50 से ये जितना कम है उस संख्या का वर्ग करो। कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का वर्ग 01। याद रखना है डबल डिजिट में लेना है। डबल डिजिट में लिया
तो 1 का वर्ग 1। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि 50 में से जितना कम है उतना ही 25 में से कम करके लिख दो। 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 25 में से 1 कम कर दो, 2401। 50 से कितना कम है, 2, 2 का वर्ग 04। कितना कम है, 2, उतना ही कम करके 25 में से लिख दिया। कितना कम है, 3 का वर्ग 09। 25 में से 3 कम किया, 22। अगर 50 से ज्यादा हो तो हम क्या करें, जितना ज्यादा है उसका वर्ग, 1 का वर्ग 01। जितना ज्यादा है 25 में उतना ज्यादा जोड़कर लिख देंगे। 2 का वर्ग 04। कितना ज्यादा है, 2, 25 और 2 27। कितना ज्यादा है, 6, 6 का वर्ग 36। यहां पर डबल डिजिट आ गया, कुछ नहीं करना, जितना ज्यादा है जोड़ के लिख दिया। अगर मान लीजिए आपसे कह दे 3 डिजिट का आ जाए, कितना ज्यादा है, 12, 12 का वर्ग 144। एक माइंड में रखेंगे, 12 जोड़ा 25 और 12 37, और जो एक यहां पे था वो आपने कैरी करा, 37 और 1 38। यानी क्या करा, 12 का वर्ग 144 का 44 लिखा यहां पे 44, एक कैरी किया। याद रखेंगे जितना ज्यादा है उसमें 25 में जोड़ा, 25 और 12 37 और 1 38। इस तरीके से आप 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं के स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें, आपको बस याद होना चाहिए 1 से लेके 10 तक के। अगर हम बात करें कि किसी भी दो संख्या, 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने, यानी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है आपका कि आप बिना इन सब चीज को करे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपसे कोई भी 2 डिजिट की बात करे, हम बात कर रहे हैं कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 78। 78 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, आपने जितने भी यहां पे डिजिट दे रखे हैं 7 और 8, इनका इंडिविजुअली अलग अलग स्क्वायर निकालेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 49। इंडिविजुअली निकालने के बाद जितनी भी यहां पे ये संख्या लिखी है 7, 8 और 2, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 अट्ठे 56 दूनी 112। एक स्थान को छोड़कर आप इसको ऐड कर देंगे। 78 का स्क्वायर कितना आएगा, 6084। यानी आप यहां से किसी भी 2 संख्याओं को निकाल सकते हैं। आइए देखिए, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। जितने भी यहां पे संख्या लिख रही है सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 अट्ठे 72 दूनी 144। एक डिजिट को छोड़कर आप यहां पे लिख दीजिए और उसके बाद ऐड कर देंगे। इस तरीके से कोई भी 2 संख्या हो, कोई भी 2 संख्या हो। अब जैसे मान लीजिए हमने एक छोटी सी संख्या ले ली है 12। 12 का हमने वर्ग किया, तो जो यूनिट प्लेस पर वाली संख्या होगी, इकाई अंक वाली संख्या होगी, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये सिंगल डिजिट में आएगा। इसको हमें हमेशा डबल डिजिट में रखना है। अगर ये सिंगल डिजिट में आता है तो 1 का वर्ग 1। इसके बाद इनकी आपस में सभी अंकों की मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 दूनी 4 और ऐड कर दिया। इस तरीके से आप किसी भी 2 संख्याओं का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट की। बहुत ही आसान तरीके से आपको स्क्वायर रूट बताएंगे। किसी भी संख्या का वर्गमूल बिना हल करे
कैसे निकालेंगे? करना क्या होगा आपके लिए, याद रखना है कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का वर्ग क्या होता है। ये स्क्वायर, आइए सीखते हैं। यानी 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्ग ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब इनका लिखते हैं यूनिट प्लेस, यानी इनके वो अंक जो यूनिट प्लेस पर लिखे हुए हैं, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0। तो सबसे पहली बात याद ये रखनी है, एक बेसिक क्वेश्चन यहां से आता है कि किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकलवा रहा है तो उसके यूनिट प्लेस पर केवल यही डिजिट आ सकते हैं, इससे अलग कोई भी डिजिट नहीं आता है। और वो भी देखिए रिपीट होते हैं। 6 2 बार रिपीट हुआ, 9 2 बार रिपीट हुआ, 4 2 बार रिपीट हो रहा है और 1 2 बार रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी दो संख्याओं, किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे। जैसे अब हमें करना क्या है, आपने नॉर्मली एक संख्या ले ली, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट वर्गमूल निकालने की, पूर्ण वर्गमूल निकालने की। अगर हम बात कर रहे हैं, ये एक संख्या लिखी हुई है 9604, आपसे कहा जाएगा कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो। आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, आइए देखें। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे जो भी यूनिट प्लेस पर आए हुए अंक हैं ये सब डबल आए हुए हैं, तो यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारे 2 आंसर आएंगे, हमें चेक करना होगा उसमें से सही वाला कौन सा है। सबसे पहले हमने देखा यूनिट प्लेस पर 4 लिखा है, तो हमने देखा 4 कहाँ कहाँ पर लिखा है। 4 लिखा है 2 के आगे, 4 लिखा है 8 के आगे, 4 लिखा है 2 के आगे और 4 लिखा है 8 के आगे। जो नेक्स्ट डिजिट है उसको हमने काट दिया। 96 की जो संख्या बची, यहां पर जो संख्या बची, एक डिजिट को काटने के बाद जो संख्या बची उसको हम स्क्वायर में देखेंगे कि 96 कहां पर आ सकता है। तो देखिए 96 यहां पर, 96 यहां पर आ सकता है। 81 और 100 के बीच में 96 आ सकता है। तो जिस वर्ग अंतराल के बीच में 96 आएगा उसकी छोटी वाली वैल्यू को आप यहां से पुट करके लिखेंगे। कहने का मतलब यह है, हमने देखा 96 किन दो के बीच में आया, 96 81 और 100 के बीच में आ रहा है, तो हमने यहां से इसकी जो छोटी वाली वैल्यू है यहां को लिख लिया। अब कहने का मतलब यह है 9604 जो है स्क्वायर रूट 92 का 98 का हो सकता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये 92 का है या 98 का है? तो हमेशा आपको यहां पर जो मध्य वाली संख्या होगी, जो मध्य वाली संख्या होगी यूनिट प्लेस जिसका 5 होगा, उसका वर्ग चेक करेंगे। उसके वर्ग से आपको पता करना है जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, जिसका यूनिट प्लेस 5 हो उसका वर्ग निकालने का तरीका ये होता है कि इकाई अंक का वर्ग और दहाई वाली संख्या की गुणा अगली संख्या से करते हैं। 9 दहाई 90। यानी अगर हम यूनिट प्लेस जिसका 5 हो उसके हम वर्ग की बात करें तो हम उसकी यूनिट प्लेस का वर्ग और नेक्स्ट दहाई वाले अंक की गुणा उससे अगली डिजिट से करते हैं। तो जब ये हमारे पास संख्या आ गई तो हमने देखा ये वाली वैल्यू इससे अगर बड़ी है, ये वाली वैल्यू अगर इससे बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, ये वाली वैल्यू अगर इससे छोटी होती तो छोटा वाला आंसर। आइए देखिए, जैसे हमने लिखा 961, छोटी संख्या लिखी है, चेक करते हैं। एक किन किन के आगे आता है? एक के आगे, 1 9 के आगे। नेक्स्ट डिजिट हमने कट किया, कितना बचा? 9। 9 को हम देखेंगे स्क्वायर वाली लाइन में, 9 कहां आ रहा है? 9 यहां पे सीधे सीधे 3 के आगे आ गया। कहने का मतलब यह है ये स्क्वायर या तो 31 का है या 39 का है, तो इसके मध्य वाली जो संख्या होगी हमेशा हम ऐसी संख्या लेंगे जो
35, 45, 55, 65, यानी जिसका यूनिट प्लेस 5 होगा, क्योंकि 5 सिंगल बार आया है, बाकी सारी संख्या डबल आ रही है। अब हमने देखा 5 का हमने वर्ग किया 25 और इस 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 चौक 12, यानी 35 का वर्ग कितना होगा 12 25। मध्य वाली संख्या 12 25 से ये संख्या अगर छोटी आई तो स्क्वायर रूट किसका होगा, छोटी वाली संख्या का। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट बहुत आसानी से आप यहां से कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्यूब रूट की, घनमूल की। याद ये रखना है, घनमूल निकालते समय घनमूल आपको घन यानी क्यूब आपको 10 तक याद होने ही चाहिए। हम बात करेंगे घनमूल की, अगर हमें 10 तक याद होने ही चाहिए, एक का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। यानी घनमूल निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक की संख्याओं के घन याद होने चाहिए। ये हमने क्या लिखा है इनके क्यूब। अगर हम बात करें यूनिट प्लेस की, यूनिट प्लेस पे कौन कौन सी संख्या आ रही हैं, 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 और ये 0। अब यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। जैसे वर्गमूल में हमारी संख्या रिपीट हो रही थी, यहां पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो देखिए 4 के आगे 4 है, 5 के आगे 5 आए, 6 के आगे 6 है और 3 के आगे 7 और 7 के आगे 3, 3 के आगे 7 और 7 के आगे 3, ऐसे ही 2 के आगे 8 और 8 के आगे 2, 2 के आगे 8, 8 के आगे 2, 1 के आगे 1 और 9 के आगे 9। यानी दो और 8, 3 और 7 इनका कॉम्बिनेशन बनना है। बाकी सभी संख्याओं के यूनिट प्लेस वही हैं जो वो संख्या है। जैसे 1 का यूनिट प्लेस 1 ही आया, 9 का यूनिट प्लेस 9 आया, 4 का यूनिट प्लेस 4, 5 का 5, 6 का 6। यानी यहां पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। जैसे हमने ये संख्या ली है, डिजिट लिया है, घनमूल इसका पूछ रहा है कि परफेक्ट घनमूल ज्ञात करो। तो यहां क्या करना है, यहां पे उत्तर एक ही बार में आएगा। जैसे ये 1 लिखा है तो 1 किसके आगे आता है, 1 के आगे हमने 1 लिखा। वहां पर हम वर्गमूल में हम एक संख्या कट करते थे, यहां पर हम 2 डिजिट कट करेंगे। वहां पर 1 करते थे, यहां पर 2। अब जो बची हुई संख्या रह गई 9, 9 को हम देखेंगे क्यूब वाली लाइन में कि 9 कहां आ सकता है, 9 किस वर्ग अंतराल में आ सकता है। जिस वर्ग अंतराल में आ सकता है उसकी छोटी वाली संख्या को हम यहां पुट करेंगे और यही हमारा उत्तर होगा। यहां कुछ भी नहीं करना होता, यहां सीधे आप उत्तर निकाल सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि यहां पर 2 संख्या कट करनी होती है। एक और सवाल देखते हैं, एक और डिजिट देखते हैं। 8, 8 किसके आगे आता है, 2 के आगे आता है। नेक्स्ट 2 डिजिट हमने कट किए। 10, 10 किन 2 के बीच में आएगा, उसकी छोटी वाली संख्या को हम यहां से पुट कर देंगे। कहने का मतलब यह है
कि आप किसी भी संख्या का चाहे वो बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ से 729 ही लिया होता, बेसिक हमें पता है कि 729 कितने का है, 9 का है। हमने क्या करा, 9 किसके आगे आता है, खुद 9 के आगे आता है। उसके बाद हमने अगले दो नेक्स्ट नंबर कट कर दिए, अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 9। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।